Hello bachcho, let's read the question. The question says that if we consider that 1 upon 6 in place of 1 upon 12, mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of substance will. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर हम कार्बन एटम के मास को 1 अपॉन 12 की जगह 1 अपॉन 6 कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ पर इन रिलेटिव मास यूनिट, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस क्या होगा। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस कैसे हम लिखते हैं इसको, दैट इज फॉर 1 मोल ऑफ substance it is equal to Na into mass of 1 atom, that is AMU। एवोगैड्रो नंबर है, ये एक एटम का मास है आपका, और 1 AMU में हम बोल रहे हैं, तो 1 AMU कितना होता है, 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस तो क्या हो जाएगा, दैट इज Na इंटू 1 AMU। ये हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ इफ 1 upon 6 is taken in place of 1 upon 12 then, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, सो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Na अपॉन 2 इंटू 2 AMU। तो यहाँ पर हम Na अपॉन 2 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वेट ऑफ कार्बन corresponding to atomic weight becomes 6 gram in place of 12, तो इसीलिए हम यहाँ पर Na अपॉन 2 कर रहे हैं। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, अगर हम देखें दोनों में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Na इंटू AMU आ जाएगा। देयरफॉर न्यू एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ओल्ड एटॉमिक मास के बराबर ही आ रहा है। तो यानी कि इस कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि 1/12 की जगह अगर हम 1/6 रख भी देंगे तो भी मास में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। So from here we can say that option number C is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.